दज्जाल की आमद। कुर्ब क़यामत की 10 बड़ी अलामत में से एक अलामत दज्जाल का ज़ाहिर होना भी है। नाज़रीन इकराम, अगर आप इस चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं, सच्ची और सबक आमोज़ कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दज्जाल का फितना तारीख़ी इंसानी इब्तिदा से लेकर इंतहा तक के तमाम फितनों से बड़ा और ख़तरनाक फितना है। इसकी बड़ाई और शिद्दत का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि हर एक नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी अपनी उम्मत को दज्जाल का फितना से डराया। दज्जाल के माने हैं बहुत ज़्यादा झूठा शख्स, क्योंकि दज्जाल भी हक़ के साथ बातिल को मिलाकर झूठ बोलेगा, इसलिए इसे दज्जाल कहा गया है। ये अव्वल खुद को मोमिन जाहिर करेगा और लोगों को भलाई की तरफ बुलाएगा, लेकिन फिर नबूवत का और आखिरकार खुदाई का दावा करेगा। मशहूर है कि इसके असल यहूद से होगी। हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, दज्जाल 2 किस्म के हैं, छोटे और बड़े। छोटे दज्जाल बहुत हुए और होंगे। हर झूठा नबी, झूठा मौलवी, सूफी जो लोगों को गुमराह करे वो दज्जाल है। बड़ा दज्जाल सिर्फ एक ही है जो दावाए खुदाई करेगा। इमाम मोहम्मद बिन अहमद कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, दज्जाल और कुर्ब क़यामत इसके ज़ाहिर होने पर एतकाद रखना बरहक़ और यही अहले सुन्नत बिल उमूम फ़क़ाए अकरम और मुहद्दिसीन ने आज़ाम का मसलिक है। मुख्तलिफ अहादीस में दज्जाल का हुलिया बताया गया है। इन तमाम को सामने रखने से दज्जाल का जो हुलिया सामने आता है वो ये है कि दज्जाल एक जवान मर्द होगा, दराज कद और एक आँख से काना होगा और कानी आँख ऐसी होगी जैसे फूला हुआ अंगूर हो, जबकि इसकी एक आँख खून आलूद होगी। इसका सीना चौड़ा और अंदर की तरफ धंसा हुआ होगा। दज्जाल की पेशानी चौड़ी होगी और दोनों आँखों के दरमियान काफिर यानी काफिर लिखा हुआ होगा, जिसे हर मुसलमान पढ़ सकेगा, चाहे उसे पढ़ना आता हो या ना आता हो। और उसके बाल घुंघराले होंगे। दज्जाल के निकलने से पहले दुनिया की बहुत बुरी हालत होगी, जैसा कि अहादीस मुबारका के मज़ामीन में से पता चलता है कि इसके निकलने से 3 साल पहले ही दुनिया में आम कहत फैल जाएगा। पहले साल आसमान 1/3 बारिश और ज़मीन 1/3 पैदावार रोक लेगी। दूसरे साल आसमान 2/3 बारिश और ज़मीन 2/3 पैदावार, जबकि तीसरे साल आसमान सारी बारिश और ज़मीन सारी पैदावार रोक लेगी, हत्ता कि आसमान शीशे का और ज़मीन तांबे की हो जाएगी। इस खुश्क साली के सबब तमाम चौपाए हलाक हो जाएंगे। फितने और कत्ल व गारतगिरी आम हो जाएगी। आदमी एक दूसरे को कत्ल और जिलावतन कर रहे होंगे। तब दज्जाल मशरिक की सिमत एक अज़बहान या खरासान नामी शहर से निकलेगा। रज़ाए कहत के अलावा इल्मी और रूहानी कहत भी बर्पा होगा। दीन के सिलसिले में लोगों में ज़ौफ़ पैदा हो चुका होगा। इल्मा और दीनदार लोगों की किल्लत होगी। दज्जाल ज़मीन पर 40 दिन रहेगा, जिनमें से एक दिन 1 साल के बराबर, एक दिन 1 माह के बराबर और एक दिन 1 हफ्ते के बराबर, जबकि बाकी अयाम साल के आम दिनों की तरह होंगे। इस मुद्दत में दज्जाल अपने गधे पर सवार होकर सारी दुनिया का चक्कर लगाएगा। गधे का जुस्सा इतना बड़ा होगा कि दोनों कानों का दरमियानी फासला 40 हाथ के बराबर होगा और उस गधे की रफ्तार का ये आलम होगा कि एक कदम उठाएगा तो 1 मील की मसाफत तय करेगा और रोए ज़मीन का कोई मैदानी, सहराई और पहाड़ी इलाका ऐसा बाकी नहीं बचेगा कि कहाँ वो ना जाए। अलबत्ता मक्का मुकर्रमा और मदीना तैयबा पर फरिश्तों का पहरा होने की वजह से इनमें दाखिल ना हो सकेगा, बल्कि मदीने के बाहर दलदली ज़मीन में पड़ाव करेगा और मदीने पाक में ज़लज़ले के 3 झटके आएंगे, जिसकी वजह से हर काफिर और मुनाफिक मदीने से भाग निकलेगा और दज्जाल से जा मिलेगा। इस रोज़ मदीने पाक हर मुनाफिक और फासिक औरत से खालिस और पाक हो जाएगा। इसीलिए इस दिन का नाम यौमुल खलास भी है। और बाज़ रिवायत के मुताबिक बैतुल मुक़द्दस और कोह तूर पर भी नहीं जा सकेगा।
दज्जाल तरह तरह के शौकतों के जरिए लोगों का ईमान बर्बाद कर देगा। हदीस मुबारका में है कि दज्जाल के साथ रोटियों के पहाड़ होंगे। दज्जाल के पैरोकारों के अलावा बाकी लोग सख्त तकलीफ में होंगे। इसके साथ 2 नहरें होंगी जिनमें से एक को जन्नत और दूसरी को दोज़ख कहेगा। दर हकीकत जिसे वो जन्नत का नाम देगा वो दोज़ख और जिसे वो दोज़ख का नाम देगा वो जन्नत होगी। इसके कहने पर आसमान से बारिश बरसेगी और लोगों के सामने वो एक शख्स को कत्ल करके फिर जिंदा कर देगा। दज्जाल के फितनों की वजह से अहले ईमान सख्त परेशानी और तंगी के आलम में भागकर दुकान नामी एक पहाड़ में पनाह लिए हुए होंगे, लेकिन दज्जाल इनका पीछा करके पहाड़ का घेरा कर लेगा। अहले ईमान सख्त भूख व तकलीफ में मुब्तला होंगे। तब अल्लाह पाक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को नाजिल फरमाएगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को देखते ही दज्जाल ऐसे खुलेगा जैसे पानी में नमक घुलता है और आप अलैहिस्सलाम दज्जाल को मकाम लूत पर कत्ल करेंगे और इसके पैरोकारों में से किसी एक को भी जिंदा न छोड़ेंगे। एक मर्तबा एक काफिला समंदर के सफर पर निकला। मुसाफिरों की तादाद कुल 30 थी और हम सब एक कश्ती पर सवार थे। हमारा सफर इंतहाई इत्मीनान के साथ कट रहा था कि अचानक हवा चलना शुरू हो गई और समंदरों में तूफान आ गया। इस शदीद हवा और तूफानी लहरों के हमारी कश्ती और समंदरों में मौजूद दीगर कश्तियां डोलते जाती। कश्ती के मुसाफिर इस सूरत हाल से परेशान हो गए और हर कोई अपने अपने खुदाओं को पुकारने लगा, क्योंकि किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। समंदर से उठने वाली लहर एक सिमत के बजाय हर तरफ से कश्ती को अपने लपेट में ले रही थी। थक हार के मल्लाह ने भी चप्पू को छोड़ दिया और एक तरफ बैठ गया। अब हम में से हर किसी को ये यकीन हो गया था कि एक मौत यकीनी है। सूरज गुरूब होने का था और सूरज की रोशनी आहिस्ता आहिस्ता खत्म होते जा रही थी। शाम का अंधेरा और मंजिल का कोई पता नहीं था। ये भी खबर ना थी कि कश्ती किस सिमत में जा रही थी और समंदर की लहरें अब कब तक कश्ती को सलामत रहने देंगी। इस खौफ व हरास की हालत में रात गुजर गई और सुबह की हल्की हल्की रोशनी फैलने से हर तरफ उजाला ही उजाला हो गया। कश्ती के रात भर हिचकोले खाने के बाद किसी को कुछ खबर ना थी कि हम कहाँ पहुँच गए हैं। फिर अगला दिन भी इसी कैफियत में गुजरा और फिर इसी तरह रात के बाद दिन और दिन के बाद रात आती गई और हमारी कश्ती को समंदर में फंसे हुए पूरे 30 दिन गुजर गए। फिर अचानक इस 30 दिनों के इस सूरत हाल भूल भटके मुसाफिरों को दूर से ऐसा नजर आया जैसा कि दरख्त समंदर में खड़े हो। 30 दिन से मुसीबत में फंसे हुए मुसाफिरों को ये मनाजिर देखकर उम्मीद की कुछ नजर आई और मुल्लाह ने वहां पर जल्द पहुंचने के लिए पूरी कुव्वत के साथ चप्पू चलाना शुरू कर दिया और कश्ती को तेजी के साथ इन दरख्तों की तरफ ले जाने लगा। कश्ती में मौजूद मुसाफिर जिन्हें यकीन हो गया था अब मौत के सिवा कोई चीज नहीं, इनके चेहरे पर जिंदगी की उम्मीद नजर आने लगी। फिर कश्ती जू जू करीब होने लगी तो दरख्त साफ नजर आने लगे और मल्लाह पूरी कुव्वत से कश्ती चला रहा था कि सूरज गुरूब होने से पहले पहले इन दरख्तों पर पहुंच जाए, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि अंधेरा हो जाने के बायस हम इस आखिरी उम्मीद से भी हाथ धो बैठे। फिर कश्ती आहिस्ता आहिस्ता इन दरख्तों के तरफ बढ़ती रही और जब दरख्त करीब हुए तो सारे मुसाफिरों को ये जानकर खुशी हुई कि ये समंदर में वाक़ई ये जजीरा है। अभी तो सूरज मुकम्मल गुरूब नहीं हुआ था कि कश्ती जजीरे के किनारे पहुंच गई। मुसाफिरों को इस जजीरे पर उतरे ज्यादा देर नहीं गुजरी थी कि दरख्तों के दरमियान में से एक अजीब व गरीब जानवर निकला। इस जानवर के पूरे जिस्म पर बाल थे और इस कद्र लंबे और घने से कि ये मालूम ही ना होता था कि ये जानवर का अगला हिस्सा कौन सा है और पिछला हिस्सा कौन सा है।
सारे मुसाफिर इस अजीब व गरीब जानवर को देखकर हैरान व परेशान हो गए, क्योंकि इनमें से किसी ने भी इससे पहले ऐसा जानवर ना देखा था कभी। अब इस पुरसरार जजीरे को देखकर सब परेशानी में मुब्तला हो गए कि ये क्या बला है। एक मुसाफिर ने दूसरे मुसाफिर से पूछा कि ये क्या चीज है। जानवर ने मुसाफिर की ये बात सुन ली। मुसाफिर के जवाब से पहले जानवर खुद बोला, मैं जासूस हूँ। जानवर के इंसानों की तरह गुफ्तगू करने से तमाम मुसाफिर मजीद परेशान हो गए, क्योंकि आज तक इन्होंने किसी जानवर को इंसानी जबान में बोलते हुए नहीं देखा था, ना सुना था। चुनाचा सब ये समझने लगे कि हो न हो ये कोई जिन है और हमारे सामने आ गया है। तुम्हारी जासूसी का मकसद क्या है और तुम किस के लिए जासूसी करते हो? एक मुसाफिर ने हिम्मत करके इससे पूछा, मैं जिसके लिए जासूसी करता हूँ उसे तुमसे मिलने का बेहद शौक है। वो तुमसे बातें करना चाहता है, लिहाजा तुम मेरे साथ चलो। ये सुनकर तमाम मुसाफिर हैरान परेशान चुपचाप उसके पीछे हुए। वो अजीब वो गरीब जानवर दरख्तों के दरमियान रास्ते से होता एक पुराने महल के सामने जाकर खड़ा हुआ। महल को चारों तरफ से बुलंद व बाला दरख्तों ने घेर रखा था। मुसाफिरों ने वहां पहुंचकर परेशान नजरों से इसकी तरफ देखा और फिर जानवर की तरफ सवालिया नजरों से देखने लगे। जानवर फिर आगे चला और सब मुसाफिरों को एक बड़े दरवाजे से गुजारते हुए महल के अंदर ले गया। महल के अंदर दाखिल होते ही सबने देखा कि एक बहुत बड़ा शख्स जंजीरों में जकड़ा हुआ था और रिहाई के लिए कोशिश कर रहा था। हमने इससे पहले इतने बड़े खदावार और इतने ज्यादा रुआब वाला शख्स कभी नहीं देखा था। एक मुसाफिर ने हिम्मत करते हुए पूछा, तुम कौन हो? मैं क्या हूँ और कौन हूँ ये तो तुम जान ही लोगे, पहले ये बताओ कि तुम कौन हो? इसने सवाल करने वाले मुसाफिर से पूछा। हम अरब कबाइल लख्म और जजाम के लोग हैं। और साथ ही इस मुसाफिर ने अपने साथ बीती और यहाँ तक पहुँचने की सारी दास्तां बताई। इस कैद में जकड़े हुए शख्स ने कहा, जरा मुझे नखलिस्तान पसान के मुतालिक को बताओ, इसके मुतालिक क्या जानना चाहते हो? एक मुसाफिर ने पूछा। खबरदार, अनकरीब इन पर फल लगना बंद हो जाएगा, वो कैदी गुस्सैले अंदाज में बोला। फिर वो मुसाफिरों से मुखातिब हुआ, कहने लगा, अच्छा कब्रिस्तान के दरियाओं के मुतालिक तो बताओ। मुसाफिरों ने कहा, दरियाओं के मुतालिक क्या पूछना चाहते हो? वो बोला, इसमें पानी है। मुसाफिरों ने कहा, हाँ है, इसमें पानी है। इसने कहा, अनकरीब इसका पानी खत्म हो जाएगा। फिर वो कहने लगा कि ज़कर के चश्मे के मुतालिक तो बताओ, क्या पूछना चाहते हो? मुसाफिरों ने कहा, यही कि इस चश्मे में पानी है कि नहीं, और अगर वहाँ पानी है तो फिर वहाँ के लोग चश्मे के पानी से खेती बाड़ी करते हैं। फिर वो पूछने लगा कि अच्छा मुझे बताओ कि उम्मियों के नबी मोहम्मद के बारे में तो बताओ। मुसाफिरों ने जवाब दिया, इन्होंने मक्का से अपनी दावत का ऐलान किया और वो अब मक्का से निकलकर यसरब में मौजूद हैं। क्या वो अरब के लोगों के साथ लड़ाई लड़े? अरबों ने लड़ाई में उनके साथ क्या सलूक किया? कैदी ने पूछा। जवाब मिला, बहुत से अरबों पर गालिब रहे और बहुत से अरबों ने तो उनकी इताअत भी कबूल कर ली है और वो अब खुद को उनके ताबेदारी में रखते हैं। ये सुनते ही वो गुस्से से पुकारा और जंजीरों को झटका दिया। फिर मुसाफिरों को मुखातिब करके बोला, मैं अब तुमको खुद से मुतालिक बताता हूँ कि मैं दज्जाल हूँ और तुम्हारी बातों से मालूम होता है कि मुझे यहाँ से निकलने की इजाजत मिलेगी। मैं फिर इस जजीरे से निकलूंगा और 40 दिन में सारी दुनिया घूमूंगा। दुनिया की कोई बस्ती और गांव ऐसा नहीं होगा जहां से मेरा गुजर ना हुआ हो। हाँ, मक्का और मदीने में जाना मेरे बस से बाहर है, मुझे वहां जाने की इजाजत नहीं। मैं इन दोनों शहरों में जाने की कोशिश भी करूंगा तो फरिश्ते मेरे सामने रुकावट बन जाएंगे।
ان کے ہاتھوں میں تلواریں ہوں گی اور وہ مجھ سے لڑیں گے۔ یہ داستان ایک صحابی نے سنائی جو اسلام قبول کرنے سے پہلے ایک عیسائی تھے۔ یہ عجیب و غریب سا واقعہ دیکھنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر مسلمان ہو گئے تھے۔